हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो हम लोग त्रिभुज का आज जो है प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने टोटल जो है 4 क्लास ले लिया है। आज हम 5वां क्लास लेंगे। 5वें क्लास में देखिए क्या पढ़ेंगे। अध्याय 6 हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज में भाग 5वां है और प्रश्नावली 6.3 हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये लेक्चर 31/50 है। टोटल जो 50 मैराथन सीरीज शुरू हुआ था उसमें हमने 30 क्लास पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा 31वां क्लास होगा। इस तरीके से 50 क्लास आएगा और आपकी पूरी की पूरी मैथ समाप्त हो जाएगी। 1% आपका कुछ बचेगा नहीं, ठीक। ये आपसे वादा है मेरा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो प्रश्नावली 6.3 है इसका पहला सवाल। इसके पहले सवाल में टोटल 6 सवाल है, 6 हम बना दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं करना क्या है। लिखा है कि दिए गए त्रिभुज युग्मों में से बताइए कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यानी कि आपको चेक करके बताना है समरूप है कि नहीं। इसको भी चेक करके बताना है, इसको भी सबको चेक करके बताना है। तो अगर आपको याद होगा पिछला प्रमेय हमने कल वाला क्लास काफी इंपॉर्टेंट दिया था। कल वाले क्लास में हम बताए थे 3 नियम, 1 2 3। 3 प्रमेय लिए थे, 6.3, 6.4, 6.5। उन्हीं पे आधारित आप सभी सवाल आज लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहला था भुजा 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 समरूपता नियम और एक था कोण 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 समरूपता नियम, ठीक। और एक था भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। तो ये 3 नियम हमने जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। इन्हीं तीनों नियम पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे सवाल को लगाएंगे। कुछ चीजें दी रहेंगी, कुछ चीजें अपने लग से हम लगाएंगे, ठीक। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो हमको भुजा और कोण के बारे में जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे भुजा के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कोण के बारे में कुछ कहा है कि कोण ए और कोण P बराबर है। देखिए कोण A बराबर कोण P क्यों बराबर है, क्योंकि ये 60 अंश है, ठीक है। और कोण B ऐसे लिखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, त्रिभुज अच्छे से लिखा जाए। ABC में, है ना, ABC तथा PQR में कोण A बराबर क्या है, कोण P के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 60 अंश है। कोण B बराबर है कोण Q के, ठीक। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 80 अंश है। इसी तरह से कोण C बराबर है कोण R के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 40 अंश है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, तीनों कोण बराबर है तो यहाँ से लिखेंगे आप कोण कोण समरूपता। एक और कोण है, कोण 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 समरूपता समरूपता नियम से, कोण 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 समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। यही हमको पता करना था, है कि नहीं। अतः यह क्या है क्या है, समरूप। कैसे, कोण 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 समरूपता से, ये वाला इससे, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। इसमें आपको दिया है भुजाएं दी हैं, 2 दिया है, 3 दिया है और 2.5 दिया है, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, पीछे नीचे तो जगह कम है। चलिए करते हैं सॉल्व। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब देखिए 2 4 है ना। तो यहाँ पे क्या करिए, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी जो है इस क्यू आर के बराबर है ना, ये इसके बराबर है। तो लिखेंगे ए बी और उसके बाद फिर नहीं, अनुपात हमको चेक करना है, बराबर नहीं चेक करना है, ठीक है। इस ए बी का अनुपात हमको चाहिए क्यू आर से, ठीक है। बराबर नहीं है, ये 2 है ये 4 है, ठीक है। ए बी बटे लिखिए आप ए बी बटे क्यू आर,
तो ए बी कितना है 2 है और क्यू आर कितना है 4 है। अब कट गया कितना है 1/2। ठीक, इसी तरीके से नीचे दिख नहीं रहा होगा, एक दिखेगा। फिर यहाँ से आप लिखिए बी सी बटे बी सी 2.5 है, पी आर क्या है 5 है, बी सी बटे पी आर बराबर 2.5/5, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अब क्या करिए आप तीसरा वाला देखिए। फिर बी सी के बाद ये आपका ए सी है, ए सी बटे फिर क्या है पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू है। तो ए सी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6, कट गया 1/2 मिला। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं चूंकि ए बी बटे बी सी, ए बी बटे क्यू आर बराबर 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, तीनों 1/2 आया। ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी क्यू है ना। लिखेंगे अतः भुजा, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है ना, भुजा 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 समरूपता नियम से, भुजा 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 समरूपता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर पी क्यू आर, है ना। यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, ये भी हमारा हो गया, ये भी क्या है समरूप है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ये नियम आप याद रखेंगे तीनों, यही तो है जो हमको करना है लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है, लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। अब यहाँ पे आप देखिए एल एम 2.7 है और यहाँ पे 3 का 6 ठीक है, 2 का 4 ठीक है, लेकिन 2.7 का 5 ठीक नहीं है। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस सवाल को लेके। देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो आप एम पी पहले निकालिए, एम पी बटे डी ई बराबर क्या हो जाएगा 2/4, ये कितना हुआ 1/2। इसी तरह से आप निकालो यहाँ पे एल पी बटे डी एफ, डी एफ बराबर हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, लेकिन जब आप निकाल रहे हैं कौन सा एल एम बटे और कौन बचा ई एफ, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 2.7 बटे कितना मिल गया 5। तो बताइए बराबर है, नहीं बराबर है। लिखेंगे क्योंकि एम पी बटे डी ई बराबर है किसके एल पी बटे डी एफ बराबर नहीं है इसके एल एम बटे ई एफ, है ना, ये बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। अतः त्रिभुज ए बी को क्या है त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के, है ना, ये दोनों समरूप नहीं है। ठीक, तो पहला दूसरा समरूप है, तीसरा समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, काट दीजिए। अब आते हैं चौथे पे, चौथा देखिए क्या है, त्रिभुज लीजिए सॉल्व करिए। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज आप लिए। यहाँ से आप देखोगे कि ये कोण है, इसको अंतर्गत करने वाली भुजा है, 2 भुजाएं हैं। अच्छा ध्यान से आप देखोगे भुजा कोण, भुजा वाला नियम जो बताए थे अंतर्गत करने वाली भुजा होनी चाहिए, यानी ये दोनों भुजाएं हैं जो इस कोण के अंतर्गत हैं। अब है दोनों भुजाएं नहीं है इस कोण के अंतर्गत करने वाली, इस कोण को अंतर्गत करने वाली ये दोनों भुजाएं हैं। ठीक है, एक है एक है,
समझ में आया? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोण M बराबर और कोण Q क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 70 अंश है। और अगर आप देखेंगे M बटे MN बटे MN बटे PQ ये आएगा आपका 2.5 बटे 5, 2.5 दूना 5, ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से ML बराबर ना लिखो ML बटे QR, अब ये बराबर लिखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये 5 है और ये कितना है? 10 है। जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कोण और दो भुजाएं बराबर समान, दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण बराबर है, तो यही हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ए कह रहे हैं, त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक। ये भी क्या है? समरूप है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक। अच्छा, यहाँ पे दिया है ये कोण 80 है और यहाँ पे ये कोण 80 है। इसको अंतर्गत करने वाली भुजा ही है और इसको अंतर्गत करने वाली भुजा है ही नहीं, ठीक है। आपको लग रहा होगा, देखिए 3 दूना 6, 2.5 दूना 5, 80 80 भुजा कोण भुजा से इसे बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। अभी हम आपको समझाए थे। जैसे देखिए कोण A बराबर, लिखिए पहले त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण F के है ना। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 80 है। अब A को अंतर्गत करने वाली भुजा आप लेंगे AB, है ना, और उसके बाद फिर इसको लिख लेंगे E, AB को आप लिख लिए, ठीक। इसको लिख लीजिए DF। अब AB का मान कितना है? 2.5 और DF का मान कितना है? 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2। अब आगे देखिए, अब आगे मैटर फंसेगा। आपको चाहिए AC, क्योंकि उसको अंतर्गत करने वाली भुजा एक ही है। अब आप AC लोगे और दूसरा क्या लोगे? इसको अंतर्गत करने वाली भुजा एक थी, ये ले लिए, और एक ये है, यानी कि EF आप लेंगे, ठीक है। AC का मान कुछ भी नहीं दिया है और EF का मान 6 है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये समरूप है? अतः यह समरूप नहीं है ना, अतः यह समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मान दिया ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो? और जो आपको मान दिया वो BC, तो BC मतलब है ये वाला, EF DE हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर्गत करने वाली भुजा ये दोनों है और इसका ये दोनों है, लेकिन हमको ये दिया। अगर यहाँ पे 80 अंश दिया रहता तो 100% ये क्या हो जाता? दोनों समरूप हो जाते हैं, लेकिन 80 अंश कहाँ दिया? यहाँ दिया है। तो वही में हम साफ साफ बताए थे, दो एग्जाम्पल लेके आपको, कि जो अंतर्गत करने वाला भुजा रहेगा उसी को हम लिखेंगे बराबर, ठीक है। तो उस तरीके से ये नहीं है। अब छठा देखते हैं, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज DEF में कोण ए कह रहे हैं, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। D का मान दिया है 70, E का मान दिया है 80 और F का मान आपको निकालना है 180। तो कोण F बराबर क्या हो जाएगा? कोण F बराबर हो जाएगा 180 माइनस 8 7 15, 150। तो कोण F बराबर कितना हो गया? 30। यहाँ से कोण F का मान कितना मिल गया? 30। अब ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं कोण त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R,
बराबर है 180 अंश होता है। कोण P का मान आपको नहीं पता है, कोण Q का मान 80 अंश है, कोण R का मान 30 अंश है, बराबर 180। तो यहाँ से कोण P बराबर लिखेंगे 180, 8 3 11 माइनस 110। तो कोण P बराबर कितना मिल जाएगा, 70 अंश। ठीक, तो आपने इसका मान कितना निकाल लिया, 70 अंश। तो हमने जो है यहाँ से कोण F और कोण P निकाल लिया, और ये कोण F 30 अंश है और कोण P क्या है, 70 अंश है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू आर में इसमें देखेंगे कि कोण डी बराबर, ये कोण डी बराबर किसके है, कोण पी के। कोण पी इस क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 70 अंश हैं। और कोण ई बराबर कोण क्यू के, क्यों बराबर है, क्योंकि ये 80 अंश है। ठीक, और इसके बाद फिर कोण एफ बराबर कोण आर के, क्यों बराबर है, क्योंकि ये 30 अंश है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों कोण बराबर है। क्या देखा, तीनों कोण बराबर है। यहाँ से लिखेंगे कोण 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 कोण, चलो ठीक है। समरूपता नियम से बार बार देखना पड़ता है कहीं और ये रुक न गया हो, है ना, अकेले सब करना है रहता है। कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ से हमने कर लिया 6 क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर अगला प्रश्न लिखते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिर्फ और सिर्फ कोणों के बारे में चर्चाएं होंगी। कई सारे कोण निकालने हैं, जैसे कि कोण निकालना है आपका। सबसे पहले देखिए दिया क्या है, ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, नीचे एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज एक DCO, क्या है, ODC और एक OBA। ODC और OBA दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो समरूप होते हैं तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना हमको पता है। हमको निकालना और क्या दिया है, कोण BOC। BOC ये कोण दे दिया है कितना, 125 अंश। CDO यानी कि CDO ये कोण दे दिया है कितना, 70 अंश है। आपको बताना DOC का मान, DOC यानी कि आपको सबसे पहले ये मान बताना है। फिर आपको बताना है DCO आपको ये कोण बताना है। फिर आपको बताना OAB आपको ये कोण बताना है। ठीक है, ये सभी कोण आपको बताने हैं। तो आइए हम लोग जो जानते हैं उसी का यूज करके हम ये सब लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, ठीक है, दिया है। तो दिया क्या है कि AODC तथा OBA दो त्रिभुज हैं, है ना, और त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA है। ठीक, जो ODC है, ODC ये समरूप है किसके, OBA के। इतना ये दिया है। अब आप क्या करोगे, इसमें नीला वाला सही चल नहीं रहा है। अतः इनकी संगत कोण, संगत कोण क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण इनके बराबर होंगे, है ना। तो कौन कौन सा संगत कोण है, देखिए कोण डी का संगत कोण है कोण बी, यानी कि ODC, कोण ODC और बराबर कौन है, OBA, कोण OBA। और दूसरा कोण DOC, कोण DOC
यानी डी ओ सी वो बराबर हो जाएगा इसके ए ओ बी, कोण ए ओ बी। इसी तरह से कोण डी सी ओ सी का लिखें डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर हो जाएगा ये इसके कोण बी ए सी, कोण बी ए सी सब बराबर हो जाए, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया और है कोण इस कोण के बराबर हो गया, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, जिसमें 3 3 है। ठीक, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे अगर ये आपका रेखा जो ए बी है, इस ए बी के ए बी रेखा के न ए बी कह रहे हैं बी डी, ये आपका जो रेखा बी डी है, इस बी डी रेखा के एक ही तरफ बना कोण क्या होता है 180 अंश के बराबर होता है। कक्षा 9 में पढ़े हैं, किसके अनुसार, रैखिक युग्म के अनुसार। ठीक है, अब लिखिए रेखा रेखा बी डी के एक ही ओर बना कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश के बराबर होगा रैखिक युग्म से। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस डी ओ सी, कोण डी ओ सी। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो अब देखिए बी ओ सी ये कितना दिया 125 अंश, ये दिया 125 अंश, और डी ओ सी यानी कि डी ओ सी ये वाला कोण आपको पता करना है, ये है 180 अंश। अब यहाँ से आप लिखोगे कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, तो यहाँ से कोण डी ओ सी बराबर ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 7 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 55 अंश। ठीक है, अब इसके बाद इसका मान हम लोग पा गए, कितना मिला 55 अंश। ठीक, 55 और 25 80 है ना, कहाँ उसका लिख रहा हो, इसका मान कितना मिल गया 55 अंश। देखो डी ओ सी इसका मान कितना मिल गया 55 अंश, तो एक चीज मिल गया आपको। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे त्रिभुज जो डी ओ सी है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो है 70 है 55, तो ये निकल नहीं जाएगा। अब लिखिए त्रिभुज डी ओ सी में त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 3 कोण कौन कौन से हैं, एक कोण है आपका डी ओ सी, डी ओ सी, एक है ओ डी सी, है ना, नहीं सी डी ओ, कोण सी डी ओ, और एक कौन सा है कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ, यानी कि जो बीच में रहता वही, एक बार सी की बात हुई है, एक बार डी की बात हुई है, एक बार होगी, यानी सी डी एक बार होगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180 अंश। तो आप बताओ कोण जो है सी का मान आपको नहीं पता है, डी का मान आपको पता है, और ओ का मान पता है, तो ओ का मान कितना है 70 है, वो 55 है, ओ का मान 55 है, और इसके बाद डी का मान कितना है 70 है, और ये आपको नहीं पता है डी सी ओ, हाँ डी सी ओ, ये हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से कोण डी सी ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 125, 7 5 कितना हो गया 12, 12 और ये 5 है। ठीक, 125 हो गया। तो यहाँ से कोण डी सी ओ बराबर हो जाएगा 55, वो यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, ये भी कितना आ रहा है 55 ही आ रहा है जी। 55 ये भी आ रहा है।
अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, DCO 55 आ गया, ये भी 55 ही है। अब हमको कोण ही निकालना है ये वाला, क्योंकि कोण DCO बराबर कोण कोण BAC, तो DCO का मान कितना है 55 है, और बराबर कोण BAC, ठीक, इसका भी मान आपको 55 मिल गया। तो यहाँ से कोण DCO बराबर कोण OAB हो जाएगा, तो यहाँ से कोण OAB बराबर क्या मिल गया आपको 55 अंश, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कर लिया, ठीक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। अब यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आएगा, ये सब प्रूफ करने वाले थ्योरम है, ठीक है। जैसे आपको प्रश्नावली 6.2 में मिला था, ऐसे आपको अब मिलेगा, ठीक। अब इसमें डायग्राम नहीं दिया है, हम लोग डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो करेंगे कैसे, सॉल्व लिखेंगे। एक डायग्राम आपको बनाना है, समलंब चतुर्भुज ABCD बनाना है। समलंब बनाने के लिए आपको तरीका बताएं, दो ठो समांतर रख दीजिए और बाकी दो भुजाओं को बराबर न रखिए। अगर मान लेते हैं ये A है, ये B है, और ये C है, ये D है, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया। अब आपको देखिए इसमें दिया है AB समांतर CD के, यानी कि ये AB ये समांतर CD के, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब इसका विकर्ण आप A से C तक मिला दीजिए और B से D तक मिला दीजिए, जैसा कि, तो जब मिला दिया तो फिर O पे प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पे, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब O पे प्रतिच्छेद करने के बाद आपको सिद्ध करना है O से लेके A तक, OA और OC ये दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। तो हम करेंगे क्या, देखिए बहुत आसान है, बहुत बढ़िया से आपको समझेंगे। सबसे पहले आप दिखा दीजिए कि ये जो ऊपर का त्रिभुज है और ये जो नीचे का त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो जब समरूप हो जाएंगी उसके बाद फिर इसकी संगत भुजा इससे, इसकी संगत भुजा इससे और इसकी संगत भुजा इससे, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब समरूप जब होते हैं तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण का अनुपात बराबर होता है ना, तो वही दिखा के हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज AB AOB AOB तथा नीचे वाला त्रिभुज CDO, त्रिभुज COD ऐसे लिख लीजिए, COD में। तो समरूप सिद्ध करने के लिए भुजा कोण भुजा 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 कोण कोण कोण, ये तीनों नियम है। अब लिखेंगे, क्योंकि दिया है, क्या लिखिए, दिया है ABCD एक समलंब समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं जिसकी दो भुजाएं AB समांतर किसके है, CD। अतः जब ये दोनों समांतर हैं तो अब देखिए इनका एकांतर कोण बराबर होगा, यानी कि जो जड़ बनाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, देखिए जड़ बना रहा है कि नहीं, हम दूसरे कलर से करते हैं। ऐसे जब आया ये वाला कोण और इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से इधर इधर से जब आया इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर हो जाएगा, यानी यही कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो किस कैसे दोनों समांतर होते हैं, एकांतर कोण से, है ना, एकांतर अंत है। लिखेंगे कोण ABO बराबर, यानी कि ABO इसकी बात किया है CDO के ये बराबर हो जाएगा ना, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह से BAO कोण BAO बराबर, अब इधर वाला बराबर हो जाएगा DCO कोण
CO, ठीक है। अब ये क्यों है? क्योंकि आपको ये दिया है, दोनों समांतर है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, तथा कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण COD, कोण COD क्यों हो जाएगा? ये दोनों बराबर क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। ये दोनों बराबर क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण। जब कोई दो तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो आमने सामने के कोण होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, हाई किससे हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण से। ये भी क्या हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण से, ठीक। अब इसके बाद फिर देखिए तीनों कोण हमने बराबर दिखा दिया, लिखेंगे कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD, ठीक। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे, आता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक। जब ये समरूप हो गए संगत भुजाओं का अनुपात, अब देखिए A से लेकर O तक, AO किसके संगत है? CO के, AO बटे CO। इस वाले में BO किसके संगत है? BO बटे इस वाले में DO के। और क्या है? AB किसके संगत है? AB की संगत CD है। तो अब तीनों हमने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन हमसे यही दोनों पूछा था दिखाने के लिए, AO बटे CO और BO बटे DO, है ना। यहाँ से हम क्या कर दिए? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये सिद्ध हो, एकदम आसान था। आपको कहा था कि कौन सा प्रयोग करना है? प्रयोग हमको करना है समरूपता कसौटी का। तो यहाँ पे हमने समरूपता कसौटी का प्रयोग कर दिया, बता दिया कि ये दोनों क्या है? समरूप हैं। और उसके बाद समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण हम बराबर दिखा दिए हैं, तो लिख दिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा जाए। लिखा है कि दिए गए आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR है। QR बटे Q से लेके R तक और Q से लेके S तक, अब बराबर Q से लेके T तक, Q से T तक और P से लेके R तक, ये वाला, इन दोनों का अनुपात बराबर तथा कोण 1 बराबर कोण 2, यानी ये जो कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा है कि दर्शाइए त्रिभुज PQR, PQR यानी कि कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए। और क्या दर्शाना है? TQR, TQR यानी एक बार ये छोटा वाला और एक बार ये पूरा बड़ा वाला आपको दर्शाना है कि ये दोनों क्या है? समरूप है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं करेंगे क्या, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। TQR, TQR तथा PQS, PQS दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ठीक। ये है QT बटे PR, है ना। ये समीकरण नंबर आप 1 मानिए। अब यहाँ पे तथा कोण 1 बराबर कोण 2,
ठीक, यहाँ से कुछ हम लिखेंगे, कक्षा 9 वाला कुछ आपको ध्यान दिलाते हैं। हम जानते हैं लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो जब कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगा, और भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा, यानी कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, पी आर, है ना। अतः पी आर बराबर हो जाएगा, कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, पी क्यू। पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1, अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 1 का मान लिखिए, समीकरण 1 का समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर रख दीजिए, कुछ हमें मिलेगा। तो समीकरण 3 क्या है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर, है ना। तो अब देखिए पी आर के जगह पे क्या रख सकते हैं, पी आर के जगह पे पी क्यू रख सकते हैं। पी आर यहाँ पे है ना, पी आर के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पी क्यू रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से पी आर के जगह पे हम पी क्यू रखेंगे, इसीलिए ना समीकरण 3 का मान हम 1 में रख रहे हैं। अब यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, अब इसको मिला दीजिए जिसको मिलाना था। अब इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक, इसका कोई काम नहीं है। अब हमको दिखाना है कि क्यू से लेके, ओ क्या नाम है, टी क्यू आर ये बड़का वाला, और टी पी क्यू एस ये छोटका वाला, दोनों क्या है, समरूप है ना। तो अब दिखाने के लिए हमको इस समीकरण नंबर 4 मानना है। अब लिखेंगे त्रिभुज कौन जो दिखाना है उसी को लिखेंगे, त्रिभुज टी क्यू आर तथा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू एस में, टी क्यू आर तथा पी क्यू एस में। ठीक, यहाँ से लिखेंगे कोण क्यू बराबर कोण क्यू, यानी कि टी क्यू आर पी क्यू एस दोनों में कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, तो यानी कि दोनों के लिए कोण आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे क्यू आर, इसके लिए कहाँ गया, इसके लिए क्यू आर, और इस छोटे वाले के लिए क्यू आर बटे क्यू एस, और इसके बाद फिर बड़के के लिए टी क्यू, बड़के के लिए क्या है, टी क्यू, और छोटे वाले के लिए पी क्यू, है ना। ये इन दोनों का अनुपात क्या है, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की 2 भुजाएं और छोटे वाले त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। ये कैसे है, समीकरण 4 से, कैसे, समीकरण 4 से एक भुजा और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। तो हम क्या जानते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन कौन सा है, टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस। इस प्रकार हमने दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझिए। करना क्या है, सबसे पहले करना ये है कि हमको जो दिया है उसी का यूज करना है।
ठीक है, जो दिया है उसी का उपयोग करना है। तो देखिए दिया है आपको क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये दिया है, लिख लिए, समीकरण 1 मान लिए। और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर यहाँ तक, ठीक है, इसको भूल जाना है। तो एक बराबर कोण 2 को दिया है, ठीक। तो हम यहाँ से क्या कर लिए, ये बराबर इसके सामने की भुजा है, इसके सामने की भुजा ही थी, तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो इसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे उठा के रख दिए पी आर, इसकी जगह पी आर के जगह पी क्यू रख दिए। तो पी क्यू जब रख दिए तो हमारा जो त्रिभुज दिखाना था, उन दो जो त्रिभुज हमको दिखाना था, सिद्ध करना था, उन्हीं दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया, ठीक। तो और एक कोण कॉमन मिल गया, तो यहाँ से भुजा कोण भुजा कसौटी से हमने कह दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन 5 में डायग्राम नहीं बनाया, 6 में डायग्राम बनाया है, जो कि क्वेश्चन 5 बहुत आसान है, भले नहीं डायग्राम बनाया। दिया क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। यानी कि आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए कायदे से। कौन सा त्रिभुज, जिसका नाम है पी और क्या है क्यू और आर, पी क्यू आर है। अब इसके भुजा पी आर पर, ये पी आर है, कहाँ है, पी आर पर एक बिंदु है यस, और क्यू आर पर एक बिंदु है क्या, टी, ठीक। इसको मिला दीजिए, इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर आर टी एस, यानी कि ये कोण जो P है वो बराबर किसके है, आर टी एस, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो आपको दिखाना क्या है कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी ये बड़ा वाला, और त्रिभुज आर टी एस यानी ये छोटा वाला, दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज, एक काम करते हैं, सबसे पहले दिया है लिख लें क्या, हाँ लिखिए दिया है, दिया है, क्या दिया है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके दो भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर दो बिंदु इस एस तथा टी इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोण P बराबर कोण P आर टी एस, अब लिखेंगे त्रिभुज P क्यू आर तथा त्रिभुज छोटा वाला एस टी आर में, ठीक है। क्या करेंगे, देखेंगे कि कोण P बराबर बड़े वाले के लिए और कोण एस टी आर, कोण एस टी आर यानी आर टी एस लिख लीजिए, कोण आर टी एस, ये कहाँ से है, ये दिया है, ठीक, ये दिया है, काला वाला पेना सही है, नीला वाला नहीं सही चल रहा है, ये दिया है। उसके बाद फिर आप देखिए कोण आर, बड़े वाले में भी आ रहा है कोण आर, यानी कि ऐसे लिख दीजिए कोण पी आर क्यू बराबर कोण एस आर टी, यानी कि ये आर दोनों में आ रहा है ना, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है ना। तो अब आपको बताए थे, कोई जरूरी नहीं है तीनों कोण दिखाइए, याद होगा तो फिर वो पेपर में पढ़े थे, आपको याद होगा, कोई जरूरी नहीं था तीनों कोण दिखाइए, सिर्फ 2 ही कोण आप दिखा सकते हो, तभी वो क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज
कौन सा हो गया, पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस टी आर के। ठीक, ये दोनों समरूप हो गए। एस टी आर आर टी एस लिखा उसे का मतलब है, चाहे तुम लिखिए, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। निम्न आकृति में यदि ए बी ई सर्वांग दिया है ए सी डी के। देखिए सबसे पहले ए बी सी एक बड़ा सा त्रिभुज दिया है, फिर इसमें जो है कई सारा त्रिभुज है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो ए बी ई यहाँ से आएंगे, ए से लेके बी तक, बी से लेके ई तक, यानी कि ये जो आपका नीला वाला बना रहे हैं ए बी ई, ठीक, जो कि सही बन नहीं रहा है, यानी कि ए बी और इसको जब मिलाएंगे ई तक तो एक त्रिभुज आपको दिख गया होगा नीला वाला। ठीक है, और उसके बाद फिर ए सी डी, ए फिर यहाँ से सी, अब इसको इसी से जो मिला रहे हैं, ठीक है, ए सी और ये ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है ना। तो उसके बाद फिर आपको दिखाना है ए डी ई, ए डी ई ये छोटका वाला, फिर ए बी सी बड़का वाला, ये क्या है, दोनों समरूप है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, अतः इनके संगत भुजाएं बराबर होंगी। कोण भी बराबर होगा लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। अब देखिए तीनों तीनों भुजाएं बराबर होगी तो हमको तीनों भुजा की जरूरत है नहीं। अब अगर मान लेते हैं इस वाले त्रिभुज में ए बी, सिर्फ और सिर्फ इस वाले त्रिभुज में आप लीजिए ए से लेके डी तक, है ना, ए से डी तक। अब ये वाला है ए डी, तो इसमें वाला क्या हो जाएगा, ए से लेके ई तक छोटका वाला ए ई बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला, एक बार त्रिभुज आप लीजिए ए से लेके बी तक, त्रिभुज क्या लेंगे, ए से लेके बी तक, और एक तो लेंगे त्रिभुज ए से लेके सी तक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए बी और हो जाएगा ये ए सी। इतना समझ में आया। और एक और बराबर है जो कि जरूरत नहीं है, इसमें का बी बीई, इसमें का बीई और इसमें का सी डी। ठीक, ये बराबर हो जाएगा, लेकिन जरूरत हमको नहीं है ना। अब यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, लिखेंगे, चलिए अलग अलग मान लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। अब लिखिए त्रिभुज ए बी, अब क्या हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई, लिख लीजिए यहीं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ए डी ई छोटा वाला और है, इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, और ए बी सी बड़ा वाला, इन दोनों को त्रिभुज सिद्ध करना है। अब लिखेंगे प्रूफ कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ से लिखिए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए डी ई और बड़का वाला ए बी सी में क्या लिखेंगे, लिखिए समीकरण 1/2, समीकरण 1/2। जब एक का भाग करेंगे 2 से तो हो जाएगा ए डी बटे ए बी और इधर हो जाएगा ए ई बटे ए सी। तो देखें क्या, जो छोटा वाला था ए डी और जो बड़ा वाला था ए बी, इन छोटे वाले त्रिभुज से बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात इधर मिला, फिर यहाँ से ए ई और जो बड़ा वाला था ए सी, इसका अनुपात मिल गया, है ना। अब इसके बाद दूसरा क्या है, ये जो कोण है यहाँ पे कोण ए, कोण ए छोटा वाले में भी बराबर है, कोण ए बड़ा वाले में भी बराबर है, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर मिल गए हैं, तो इस वजह से ये हमारा भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आता है भुजा कोण भुजा से त्रिभुज कौन कौन सा है, ए डी ई समरूप है त्रिभुज
ABC, है ना, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया।